अन्य पार्टियों ने रखी है कई सारी शर्तें। नायडू के बाद नीतीश कुमार ने भी अपनी शर्तें जो है वो रख दी। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है विशेष राज्य का दर्जा और कई मंत्रालयों पर नजर है। सूत्रों के हवाले से खबर है नीतीश ने स्पेशल स्टेटस और 3 मंत्रालय की मांग जो है वो रखी है। 4 सांसदों पर 1 मंत्रालय का फॉर्मूला जो है वो यहां पर सामने रख दिया गया है। नीतीश कुमार की पहली मांग स्पेशल स्टेटस है। वो चाहते हैं कि बिहार को स्पेशल स्टेटस मिले। टीडीपी ने लोकसभा स्पीकर और 5 मंत्रालयों की मांग जो है एनडीए के सामने रखी है। तो मोदी सरकार की 3.0 से पहले बीजेपी की एक और अहम बैठक जो है चल रही। कल पीएम आवास पर हुई बैठक और आज जेपी नड्डा के घर में ये बैठक जो है इस वक्त चल रही है। बैठक में नई सरकार की तैयारियों पर चर्चा जो है काफी तेज हो गई है। अमित शाह, राजनाथ सिंह मौजूद हैं और साथ ही आपको बता दें कि यहां पर बीएल संतोष जो है राष्ट्रीय संगठन महामंत्री वो भी यहां पर आए हुए हैं। यानी अब नई सरकार का गठन किस तरीके से होगा, क्या कुछ चीजें नई चीजों में रखी जाएंगी, इन तमाम चीजों पर चर्चा लगातार जारी है। तो लोकसभा चुनाव में 16 सीटें जीतने वाली टीडीपी मोदी सरकार 3.0 में यहां पर आपको बता दें कई सारे मंत्री पद जो है वो चाहती है। सूत्रों का कहना है कि चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी नई मोदी सरकार में यहां पर कई सारे मंत्रालयों की मांग जो है वो रख रही है। हालांकि आपको बता दें कौन से मंत्रालय है इसका अभी फिलहाल जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन यहां पर आपको बता दें समर्थन बहुत बड़ा है। इसलिए कहीं ना कहीं टीडीपी और जेडीयू की डिमांड लगातार बढ़ती चली जा रही। लोकसभा चुनाव में खराब नतीजों के लिए देवेंद्र फडणवीस ने जिम्मेदारी जो है वो कल की ले ली थी। उन्होंने बुधवार को इस्तीफा की पेशकश की थी। इसी बीच सूत्रों का कहना है कि डिप्टी सीएम अजीत पवार और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुरुवार को फडणवीस से मिलेंगे। यानी जो और बाकी चीजें जिन चीजों को लेकर उन्होंने जिम्मेदारी ली उस पर यहां पर आगे बैठक होगी। इसी बीच आपको बता दें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर भाजपा के सीनियर नेताओं की बैठक इस वक्त चल रही है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं। नई सरकार और मंत्रिमंडल पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई गई है। सहयोगी दलों से बातचीत के लिए बीजेपी ने सीनियर नेताओं को जो कमेटी बनाई है उसमें अमित शाह और राजनाथ सिंह शामिल गए। सहयोगी दलों से बातचीत का एजेंडा क्या हो, उन्हें मंत्रिमंडल में किस अनुपात में जगह दी जाए, निर्दलीय सांसदों को कैसे जगह दी जाए, इन बिंदुओं पर आज अहम चर्चा हो रही है। यानी कि जितनी भी पार्टियां एनडीए के साथ मिली हुई हैं, जितने भी नेताओं में उनके बीच सामंजस्य बिठाने का जो जिम्मेदारी है वो अमित शाह और राजनाथ सिंह को दी गई है। और यही बैठक और यही चर्चा आज जेपी नड्डा के घर पर हो रही है। कल की बैठकों की भी तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। इसके अलावा कल कौन कौन से नेता यहां पर आए थे एनडीए और इंडिया गठबंधन की मीटिंग के लिए वो हम आपको दिखा रहे, देख सकते हैं इंडिया गठबंधन की बैठक जो है जिसमें ढेर सारे नेता यहां पर गए। 2 लेयर में ये लोग बैठे हुए हैं और कल इंडिया गठबंधन की बैठक हुई और ये तैयार हुआ कि वो विपक्ष में ही बैठेंगे, सरकार इंडिया गठबंधन नहीं बनाना चाहती। दूसरी तरफ एनडीए जो है वो बहुमत में थी और कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू और इसके अलावा नीतीश को लेकर लगातार चर्चा तेज थी कि क्या वो पाला बदल सकते, लेकिन फिलहाल अभी तक इस तरह की कोई खबर नहीं और दोनों ही उनके साथ है। कल नीतीश का भी बयान पार्टी मीटिंग में सामने आया। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द सरकार बने, सरकार बनने में अब देर नहीं होनी चाहिए। वहीं आपको बता दें सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि 8 जून को शपथ जो है वो यहां पर नई सरकार जो है वो लेगी। उसकी तैयारियों पर भी अब लगातार राष्ट्रपति भवन में और इसके अलावा कई जगहों पर तैयारियां बहुत जोरों शोरों से हो रही है। आपको बता दें कि यहां पर सूत्रों की माने तो राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का शपथ ग्रहण समारोह होगा। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों को लेकर बैठकों का दौर जारी है। इस बीच आपको बता दें कि कई नेता इस वक्त यहां पर जेपी नड्डा के घर पर मौजूद हैं और कई चीजों को लेकर आज चर्चा हो सकती। चर्चा के बाद ही पता होगा कि ये सरकार जो है नई सरकार के गठन के लिए पेशकश कब रखने वाले, क्योंकि कल भी सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिले और अपनी पेशकश दे दे, लेकिन कल ऐसा नहीं हुआ। राष्ट्रपति के घर विदाई डिनर हुआ लेकिन इस तरह की कोई चर्चा नहीं हुई। लेकिन आगे आपको यह भी बता दें कि यहां पर चर्चा यह है कि आज